त्याला बाहेर घे. चल बाहेर घे जरा. आगे जाऊ चल बाहेर. चल बाहेर. बाहेर बाहेर बाहेर. चल चला. तो देखिए जिस पावन धरती पर हम लोग खड़े हैं अभी, इसी पावन धरती पर साईं बाबा जी के परम भक्त मालसापति जी ने अपना जीवन बिताया। तो हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस पावन धरती पे हमें कुछ समय पाँव रखने की जगह मिली है। तो वी आर सो लकी एंड वी आर सो ब्लेस्ड। तो पूरा कार्यक्रम विधि पूर्वक संपूर्ण हो चुका है। तो संपूर्ण होने के बाद थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस, सभी देवी देवताओं का शुक्रिया अदा किया जाएगा। कुछ पूजा अर्चना की जाएगी और कुछ भक्तों को सम्मानित किया जाएगा। मंदिरापासून आले बरोबर खंडोबा मंदिरापासून चल ये झालं संपला आमचा प्रोग्राम. चल ये चल झालं आहे ना, संपला प्रोग्राम त्याचा पण. सालाबादप्रमाणे चंपाषष्ठी उत्सव आपला आज सांगता होत आहे. आपल्या सर्वांचे अतिशय चांगल्या पद्धतीने उत्सव आपण वेळेवर साजरा केला, त्याबद्दल माता मासापती महाराष्ट्र ट्रस्टच्या वतीनं मासापती परिवाराच्या वतीनं आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो, सर्वांना धन्यवाद देतो. अशीच खंडोबाची सेवा वर्षानुवर्ष चालत राहावी अशी मी खंडोबाची प्रार्थना करतो आणि आपल्या सगळ्यांना जेजुरी करता पालखी करता शुभेच्छा देतो. वर्ष सेवा करायला येत जा. ज्याच्या चंपाषष्ठीच्या उत्सवाला साई भक्त, देणगीदार, बाकीचे हितचिंतक, नगरपंचायत, पोलीस स्टेशन, पोलीस संस्थान, गावकरी यांनी मदत केली, त्या सर्वांचे पण मी आभार मानतो. असंच पुण्या गोविंदांनी मार्तंड बाबांची, मासापतींची, बाबांची जाती आपण पुढे चालवीत राहू. सर्वांचे मी आभार मानतो. एलकोट 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 सदानंदाचा 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 मासापती महाराज की मासापती महाराज की मासापती महाराज की मानतन बाबा की मानतन बाबा की मानतन बाबा की सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. तो अगर हम हिंदी में कुछ बोलेंगे तो आपको बता देते हैं इसकी डिटेल। ये सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने भी सेवा की है पालकी के साथ खंडोबा मंदिर में, तो उनको साईं बाबा जी के परम भक्त मालसापति जी के परिवार के वंशज नागरे परिवार की ओर से सभी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। ये सम्मान तो एक नाम है, मगर आशीर्वाद इतना बड़ा मिलता है इसमें सभी देवी देवताओं का। तो
इधर तो साईं बाबा जी भी, खंडोबा जी भी, माता रानी जी, तुलजापुर भवानी, सब देवी देवताओं का साक्षात आशीर्वाद इनको मिल रहा है। तो ये जो टीम है जिसके लिए मैंने बोला है मस्ट वॉच मराठी कल्चर, तो इनको भी सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, क्योंकि मैं अक्सर जोर देता हूँ किसी भी स्टेट में जाओ तो वहाँ का कल्चर ज़रूर देखो, वहाँ का खाना ज़रूर खाओ। तो ये जो आज चंपा षष्ठी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में खंडोबा मंदिर में उत्सव। तो इस उत्सव के लिए कहाँ कहाँ से भक्त आए और बहुत बड़ा एक कार्य था ये। अग्निकुंड पे चलना, बातें करनी बड़ी आसान होती है, कार्य करना उतना ही कठिन होता है। एक जरा सी माचिस की तीली भी लग जाए तो हालत ख़राब हो जाती है, मगर देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ आपने देखा होगा कुछ सौभाग्यशाली भक्त अग्निकुंड में बिल्कुल नंगे पाँव। कभी आपने ध्यान से देखा होगा कि अग्नि जो होती है पहले लाल होती है, जब उसको ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है तो वो वाइट कलर में तब्दील हो जाती है। तो वहाँ पर बिल्कुल वाइट कलर में अग्नि थी अग्निकुंड में। मैं तो उसको वो भी प्रसाद ही बोलूँगा। हमारे भाई जो सामने बैठे हैं, इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सबसे पहले इन्होंने उस अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित किया। उस पर चलना बहुत बड़ी बात है। मैं तो बोलता हूँ आंखें भर आती हैं ऐसा कार्य देखने में। तो आज का दिन इतना आनंदित दिन था सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। तो अभी ये शुभ कार्य जैसे ही संपूर्ण हो गया विधि पूर्वक, तो हमारे नागरे परिवार के सदस्य, खंडोबा मंदिर के सेवादार आए हुए, जो भी सेवादार है जिन्होंने कुछ भी किसी प्रकार की भी सेवा की है, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो देखिए प्रसाद भी आ चुका है, पहले आशीर्वाद उसके बाद प्रसाद, चाय का प्रसाद भी आ चुका है भक्तों के लिए। आ जाओ ना, आ जाओ सीधे आगे पहले बोलो मैं वही बात बोल रहा था, फिर उसको दोहराते हैं एक बार। सम्मान तो एक नाम है, सम्मान तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, सभी की ब्लेसिंग्स। ये तो खाली नाम होता है कि हम सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। इसके अंदर इतना बड़ा आशीर्वाद होता है कि आदमी सोच नहीं सकता उसको कितना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। तो कुछ हमारे भक्त चाय का आनंद ले रहे हैं, कुछ प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अभी फुर्सत है। चल लगे मैं रोज ही ले लेता हूँ, मेरे को तो रोज मिल, मैं रोज लेता हूँ, मेरे रोज मिलता है ना। कोई दिन ऐसा है जब नहीं मिलता, मेरे को तो रोज ही मिल जाता है। जय हो। तो देखिए कितना बड़ा सम्मान है मेरे लिए, टीम शिरडी लाइव के लिए। आंखें नम हो जाती हैं, इतना बड़ा आशीर्वाद, मतलब अपनी आंखें भी नम हो गई इससे कि देवी देवताओं का। इसमें मैंने कहा ना ये सम्मान नहीं है, बहुत बड़ा प्रसाद है, इसके अंदर इतना आशीर्वाद है। ये जो लिफाफा थैला जो दिया इन्होंने, कुछ पैसे भी दिए, इसमें लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स सभी देवी देवताओं की। हमारे बाबा जी, हमारे खंडोबा भगवान जी, हमारे अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज, तुलजापुर भवानी माता रानी जी, गजानन महाराज, सब देवी देवताओं का आशीर्वाद इसमें मिला है। तो मैं तो बोलूँगा कि थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस, सभी देवी देवताओं का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए मेरी ओर से उतना ही कम है। मगर मैं सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी होती है जब कहीं भी हमें बुलाया जाता है इस कार्य के लिए। देवी देवताओं का कोई भी कार्यक्रम होता है तो भाई लोगों ने सबसे पहले इनविटेशन दिया था। खंडोबा महाराज जी का भी इनविटेशन था, बाबा जी का भी इनविटेशन था। तो उसके लिए मैं जितना भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा उतना कम है। वाह जी मेरे साथ
तो फिर आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डिवोटीज जो जो इसको वॉच करेंगे आज का पूरा प्रोग्राम, तो उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और आपको बता भी देता हूँ कि खंडोबा मंदिर दुनिया जानती है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा जी की पुण्यनगरी शिरडी में खंडोबा मंदिर का बाबा जी से क्या रिश्ता है। लोग बोलते बाबा जी थे, मैं कभी नहीं बोलता, मैं यही कहता हूँ कि बाबा जी आज भी हमारे अंग संग हैं। तो साईं बाबा जी का एक बहुत बड़ा रिश्ता है खंडोबा मंदिर से। सबसे पहले साईं बाबा जी अगर आए थे तो खंडोबा मंदिर में ही आए थे, और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं इस पावन धरती पे जिन्होंने जीवन बिताया मालसापति, तो मालसापति जी ने साईं बाबा जी का एक ऐसा वेलकम किया कि था, इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड दिया था, आज दुनिया उसी वर्ड से साईं बाबा जी को जानती है। तो मालसापति जी ने आओ साईं कह के पुकारा था। हमारे नागरे परिवार की जो ट्रस्ट है वो भी आओ साईं के नाम से ही है। तो मालसापति जी ने जब उनको बुलाया तो साईं बाबा जी का रिश्ता बहुत ज़्यादा बन गया। तो आप लोग भी अगर शिरडी में आते हैं कुछ समय ज़रूर निकालिए खंडोबा मंदिर के लिए। 2 मिनट रहिए, 4 मिनट रहिए, 5 मिनट रहिए, वहाँ बैठिए। वहाँ से पालकी आपको मिल जाती है। अगर आपका कोई ग्रुप आता है पालकी आपको चाहिए तो यू आर गो टू खंडोबा मंदिर। देयर इज़ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट। कोई भी यात्री आते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा है। आपको पालकी चाहिए तो पालकी भी मिल जाती है। वैसे वहाँ बैठिए, बैठने की बहुत जगह है, दर्शन कीजिए, नाम जाप कीजिए, तो अपने आप को आप कुछ फील करेंगे कि हम लोग कहीं पर हैं। आशीर्वाद दे दो। पैसे नहीं है भाई, ये आशीर्वाद है बहुत बड़ा। तो देखिए, कहते हैं ना कला की कोई सीमा नहीं होती। तो ये हमारे एक छोटे भाई चाय ले रहे हैं टोपी पहन के। इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा आनंद दिलवाया। नहीं, आपने भी दिलवाया, मगर आपका नंबर बाद में आएगा। पहले हमारा ये छोटा भाई, बहुत बड़ी कला इस बंदे के अंदर, मैं कई दफ़ा इनसे रूबरू हो चुका हूँ। तो ये हमारे परम पूज्या बाबा जी की मैंने तारीफ़ की थी ना, बाबा जी जितना प्यार करते हैं उतना डंडा भी चला देते हैं। तो ये हमारे बाबा जी भी आए हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। बाबा जी यलकोट यलकोट जय मल्हार। तो अपने भाई के ऊपर आ जाते हैं बात पे, जो बात कर रहे थे हम लोग। हमारा छोटा भाई बहुत ही प्यारा भाई है। भैया जी थोड़ा सा आगे से हट जाओ, चाय 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 थोड़ा सा। तो ये हमारा छोटा भाई, देखिए कला की कोई सीमा नहीं होती, कला की कोई उम्र नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा ऐसा कार्य कर देता, आदमी सोच नहीं सकता। 2 साल का, 4 साल का बच्चा ऐसे ऐसे कार्य कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही ये हमारे भाई, इनकी टीम है, पूरी टीम है इनकी। कई दफ़ा हम लोग आए हैं इनको आनंद लेने के लिए खंडोबा मंदिर में, खंडोबा महाराज जी के श्री चरणों में। इनका एक अलग कल्चर है। देखिए, इन्होंने गाया भी है, इन्होंने डांस भी किया। शायद कई लोगों को बुरा भी लगा होगा, मैं उस पर नहीं जाता, नहीं डांस की बात कर रहा हूँ मैं। तो कई लोगों को कुछ लगता है, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप देवी देवताओं के दर्शन करते हैं तो हमारे महाराष्ट्र का कल्चर भी जरूर वॉच कीजिए। कल्चर देखोगे तो आपको भी समझ आएगी। भाकरी मांगते हो, ज्वारी मांगते हो, यहाँ आकर के ऐसे ये कल्चर को भी जरूर देखा करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इनके लिए यही बोलेंगे भी सभी देवी देवता इनको इतना आशीर्वाद दें और ये ऐसे कार्य करते रहें, और हमें भी इनके भजनों का, इस कल्चरल प्रोग्राम का जो हमारे खंडोबा महाराज जी से रिलेटेड था, उसका आनंद लेने का बार बार मौका मिलता रहे। तो अभी एक बार सब जयकारा लगाएंगे, यलकोट यलकोट। तो एक हमारे भाई पीछे देखिए कह रहे थे मैं भी हूँ। ये बड़े भाई हैं हमारे, वो छोटे थे, ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका योगदान बहुत है। ये बार बार देखा होगा आपने अग्निकुंड में, जितना इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रखी थी, इनका शुक्रिया किया जाए वो भी कम है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चलिए अभी थोड़ा सा हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं, क्योंकि काम में भी रुकावट आ रही है। तो टीम शेड्यूल जय मल्हार। मालसापति परिवार की ओर से आपका जो शिरडी लाइव है
और आपका योगदान है, हमेशा रहता है। मैं आपका भी आभारी हूँ। ऐसे ही बाबा की सेवा में निरंतर, खंडोबा की सेवा में सेवा देते रहे और जैसे बाबा अपने भक्तों को जुड़ाते थे, एक दूसरे का स्नेह भाव बताते थे, वैसे ही आप इस शिविर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बाबा के लिए बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। उससे आपके द्वारा जो मिल जाता है इस आज की सोशल मीडिया के युग में, बाबा के बहुत सारे भक्त यहाँ नहीं आ सकते और आपके वाणी से वो मंत्रमुग्ध होते हैं। ये सब देखकर हमें भी खुशी होती है और ऐसे ही सही बाबा के प्रचार और प्रसार, खंडोबा के प्रचार और प्रसार का काम देश विदेश में आप कर रहे हैं। उसके लिए मैं पूरे ग्रामवासियों से, मालसापति परिवार से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वैसे शुक्रगुजार की तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जब मेरे को इन्विटेशन मिलता है तो मैं थोड़ा कुछ दिन पहले इंडिया में नहीं था, फिर बाहर गया, फिर आ गया, तो मेरे को जैसे ही पता चला कि हमारे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में खंडोबा मंदिर है, मंदिर में चंपा षष्ठी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, तो मेरे को भी VVIP इन्विटेशन दिया हमारे कुल देवता खंडोबा जी ने। तो मैं थैंक्स आपका करूंगा, नागरे परिवार का करूंगा, एंड थैंक्स टू ऑल गॉड एंड गॉडेस। फिर कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो हम फिर 24 घंटे हाजिर हैं। ओम साई राम, जय साई राम, यलकोट यलकोट, जय महाराज। नायक राजा योगिराज गुरुराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। सदानंदाचा तो ये जो येलो शर्ट वाला भक्त है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। इनका नाम है मोहन। वैसे इससे मजाक करना अभी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके घर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई कुछ दिन पहले। बाकी कुदरत के हाथ में सब चीज़ें हैं। देखिए, रोता वो भी है जिसका 2 साल का जाता है, जो 9 साल का जाता है वो भी रोता है, जिसका 100 साल का जाता है वो भी रोता है। तो इनके घर में एक बहुत ही ना घटने वाली घटना घटी। आज मेरे को भी काफ़ी दिन पहले पता लगा, तो मैंने भी कहा भी बहुत बुरी बात हुई है जो भी हुआ है। मगर इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा मजाक से ये बता देता हूँ। ये हमारा बड़ा प्यारा मोहन है, जिस पावन धरती पे हम बैठे हैं, बिल्कुल मालसापति जी का घर, जहाँ पर जीवन बिताया मालसापति जी ने अपना। तो ये बच्चा भी यहीं बिल्कुल नियर अबाउट में रहता है। इसका बिजनेस है, सुबह सुबह ये फास्ट फूड की एक स्टॉल लगाता है। ये इडली बेचता है किलो के हिसाब से, बोलता है मगर देता नहीं। मोदी साहब के भक्त है वो। ये भाई हमारे बोल गए हैं बहुत अच्छी बात बोल गए हैं कि वही बात है, बोलना है देना नहीं। तो हमारे सभी देवी देवता मिलकर के हमारे मोहन जी को भी आशीर्वाद दें। तो हम भी आज्ञा लेते हैं देवी देवताओं से, अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर एक बार ओम साई राम, जय साई राम, यलकोट यलकोट, जय मल्हार।